नमस्कार। मेरा नाम जयकिशन चंद्रजीत प्रजापति है। मैं रहने के लिए वाकोला सांताक्रूज ईस्ट में रहता हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है और मैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में विद्यानगरी जिला जिला संयोजक ऐसी जवाबदारी है। और कई वर्षों से बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद में हिंदू संगठन धर्म और अपनी सेवा इस नाते कार्य करते आ रहे हैं। हम सभी लोग सेवा के भाव से, धर्म के भाव से जन जन में जाकर काम करते हैं। और कुछ ही दिन पहले हमारे साथ एक बहुत गंदी घटना घटी है, जो मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूँ। उस दिन 18 तारीख का समय था, संडे की रात का समय था वो। उस समय में हमारे सभी लोग, जितने भी लोग थे बजरंग दल के कार्यकर्ता, उन सभी को पता चला कि हमारी एक दुर्गा वाहिनी की संयोजिका है, जिनके साथ कुछ उपद्रवियों ने उनके साथ मारहाण की है और वो साथ ही साथ झगड़ा भी हुआ है और उनको लगी है चोट। हम सभी लोग तुरंत के तुरंत चौकी वाकोला पुलिस स्टेशन में पहुंचे और पहुंचने के बाद पता चलता है कि सामने वालों का सुनकर हमारे ही लोगों पे पुलिस ने कंप्लेंट डाल दी है। पुलिस के समय पे, उस समय पे एक शिवाजी दत्ताराम शिंदे, ये उप निरीक्षक वहां पे थे, और दूसरे उप निरीक्षक अच्युत नाइकरे, ये दो लोग सीनियर में थे वहां पर। वहां पर पहुंचने के बाद हमने जाकर सीनियर से मांग की कि हमारे इस दुर्गा वाहिनी को भी लगा है चोट, आप उसके विरुद्ध में आप एक एफआईआर दर्ज करवाइए। तो वो उनका स्टेटमेंट डायरेक्ट ये आता है की तू का कुठला मंत्री आहे का, तू तू कुठून आलाय का, तू कोण आहे, तू जास्त शाणा बनतो का, इथून निघ पहिला चल। हम लोगों को चौकी से बाहर कर दिया। चौकी से बाहर करने के बाद वहां पे हमको तुरंत वहां से बाहर कर दिया। बाहर जाने के बाद वापस से वो लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद परत वापस बोलते की तू गेलस नाही, तुला सांगितलं ना एकदा, निघ इथून, निघ इथून। बोलने के बाद हम सभी उस फैमिली को बोला कि आपने पीछे नहीं हटना है, आपके साथ गलत हुआ है, आप सभी ने जाकर कंप्लेन दर्ज करवानी है। लेकिन वो लोग कंप्लेन लेने के लिए राजी ही नहीं थे। हम सभी दूर जाकर खड़े हो गए। दूर जाकर खड़े होने के बाद अच्युत नायकर जो उप निरीक्षक है, उन्होंने लंबे से ही गाली दिया, भोसडी चिन्ह तुम्ही अजूनपर्यंत गेला नाही। हम शांत से खड़े थे। वो तुरंत वहां से दूर से भागते हुए आया और हमारे शिवा प्रजापति करके एक कार्यकर्ता है, उनके कान के नीचे तुरंत एक लाफा मार दिया खींच के। और उसके विरोध में हमने डायरेक्ट उनको बोला कि आपको लाफा मारने का अधिकार किसने दिया है, ये झड़प करने का अधिकार किसने दिया। हमारे सारे कार्यकर्ता ने बोलना चालू हो गए। उतने में पूरे चौकी के जितने भी सीनियर और हवलदार थे, सारे के सारे एक जगह पे जमा हो गए। और जमा करके जो शिवाजी शिंदे करके पुलिस है, वो हमको ऐसे गर्दी में जमा करके मारते हुए हमको चौकी के अंदर लेके गए। और चौकी के अंदर लेके जाकर उस समय पे मेरे साथ में नीरज जायसवाल और निर्भय यादव और साथ ही साथ शिवाजी भी हमारे साथी थे। और उसके बाद सभी को एक ही चीज पूछा जा रहा है कि तू सर के ऊपर हाथ डालेगा, तू शाना बन गया है। हम लोगों ने यही बोला, सर आप जाकर एक बार सीसीटीवी चेक कीजिए, अगर सीसीटीवी में हमारी गलती निकली तो आप उस जगह पे आप हमारे ऊपर एफआईआर कीजिएगा। लेकिन कोई सुनने के लिए राजी नहीं था। जो पुलिस ऑफिसर आ रहा है वो खाली मारने का काम कर रहा है, खाली यही चल रहा था कि खाली और खाली मारपीट मारपीट, कोई सुनने के लिए राजी ही नहीं था कि क्या हो रहा है करके। फिर उसके बाद हम दोनों को, मुझे और नीरज जायसवाल को, तुरंत हम लोगों को कस्टडी में अंदर भेज दिया गया, जहां पे डिटेक्शन वाले ऑलरेडी बैठे हुए थे। वहां पे 4 डिटेक्शन वाले बैठे थे जिनका हमें नाम नहीं पता है। हम सभी अंदर गए, हमको लेके जाया गया। जैसे अंदर लेके जा रहे हैं, दोनों पैर उठाकर एक टेबल पे रख दिया गया। टेबल पे रख कर और तुरंत लाठी से इतना मारा गया, इतना मारा गया कि हद पार हो गई। पूरा हमारा पैर 3 दिन तक सूजे रह गया। और उसके बाद हाथ आगे करके हाथ पे पट्टे पट्टे, चक्की के पट्टे से मारा गया। ये पूरा हाथ यहाँ पर काला हो चुका था। और उसके बाद ही हमको इस प्रकार से सब दोनों हाथों से कान के ऊपर कंटिन्यू मारा जा रहा है और नीरज को सुला सुला के मारा जा रहा था। और वो प्रताड़ना, वो रात एक काली भयावह रात थी हमारे लिए। और हमने यही बोला सभी सीनियरों को कि आप जाके एक बार सीसीटीवी चेक करिए, अगर उसमें हमारी गलती निकल गई तो आप हमारे पे एफआईआर कीजिए। लेकिन कोई भी सुनने के लिए नहीं था। जो भी आ रहा है वो खाली मारने और मारने का काम कर रहा है। हमने कहा सर हम कोई क्रिमिनल नहीं है, मैं खुद एनसीसी कैडेट हूँ, मैं क्यों किसी के ऊपर हाथ उठाऊंगा। आप चाहिए आप जाके
वहां पर जाके सीसीटीवी देखिए, आपके सीनियर गलत आपको बता रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, आपके सीनियर ने हमको आके लाफा मारा है। तो ये सारी घटनाएं होने के बाद हमको बाहर निकाला गया। बाहर निकालने कम से कम ये घटना 11:30 से लेकर रात के 1:30 बजे तक चलती रही और हमको बहुत मारा गया वहां पर। मारने मारने के बाद जब वो समझ गए कि ये लोग अभी चक्कर खा के गिर जाने वाले हैं, उसके बाद हमको लाके पानी दे दिया गया। पानी देने के बाद हमको धीरे से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने के बाद उनको पता चल गया कि गलती उनके सीनियर की ही थी। फिर हमको धीरे से नाम लिखकर हम सभी को छोड़ दिया गया। हम सभी तुरंत जाकर वहां पर मेडिकल किए। मेडिकल करके सारा फोटो वगैरह और जो भी इलाज करना था वो सारा हमने ले लिया है। आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी इस अच्छे से जांच करें इसकी और हमें न्याय दे। और जितने भी लोग थे उसके अंदर हमारे लोगों को मारने वाले, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन जितने लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है, आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके हमें न्याय दिलाए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमारे साथ जो हुआ है वो कभी किसी के साथ ना हो। अगर आज जो जन की सेवा करता है आज उनके साथ हो रहा है, तो आम नागरिकों का क्या होता रहेगा। आप सभी से निवेदन है मेरी कि कृपया करके आपका साथ बनाए। और जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, क्योंकि पुलिस उनका साथ पूरी तरीके से दे रही है, हमारे साइड में नहीं है। पुलिस उनको बचाने का पूरा कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन सीसीटीवी में सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, पुलिस सीसीटीवी भी नहीं दे रही है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके इस चीज में हमारी मदद करें। नमस्कार।